बच्चों, लास्ट लेक्चर में लेक्चर फोर्थ में क्लास 12th का जो सॉल्यूशन चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं, है ना, तो लेक्चर 5 में, सॉरी, है ना, उसमें जो अपन ने पढ़ा हुआ था, लास्ट टाइम पढ़ा हुआ था, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। ठीक है, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, मतलब जो सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो जो गैसेस जो होती हैं, है ना, उसकी जो सॉलिबिलिटी होती है लिक्विड में, उसके लिए जो फैक्टर हैं, जो डिफरेंट टाइप फैक्टर अपन ने देखे हुए थे, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर, प्रेशर, उनका क्या अफेक्ट होता है, वही चीज़ आज अपन इसमें देखेंगे जो लास्ट टाइम में अपन ने देखा हुआ था सॉलिड इन लिक्विड में। जनरली क्या होता है कि जो गैसेस होती हैं, है ना, कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो वाटर में जो सॉल्युबिलिटी जो उनकी होती है वो बहुत कम होती है, मतलब वो वाटर में लेस सॉल्युबल होती हैं, और कुछ गैसेस होती हैं जो वाटर में हाईली सॉल्युबल होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है ये अमोनिया और HCl, है ना। तो ये जो गैसेस हैं ये वाटर में हाईली सॉल्युबल हैं, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो हैं ये, और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ये सभी गैसेस जो हैं ये लेस सॉल्युबल हैं। अब इसी का जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इज हाईली अफेक्टेड बाय प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब यहाँ पर जो नेचर ऑफ सॉल्वेंट और नेचर ऑफ सॉल्यूट जो था वो तो वैसे ही रहेगा जैसा लास्ट टाइम में अपन ने देखा हुआ था, लेकिन जो मेन प्रेशर और टेम्परेचर जो है उसका अफेक्ट क्या पड़ेगा, है ना, सॉल्युबिलिटी पर, वही चीज़ अपन देखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है इंक्रीज प्रेशर इंक्रीजेज सॉल्युबिलिटी, इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ाने पर जो सॉल्युबिलिटी होती है गैसेस की वो इंक्रीज होती है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर डिक्रीज होती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर डिक्रीज क्यों होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सिंस डिसोल्यूशन ऑफ एनी गैसेस इन एनी लिक्विड इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, यही रीज़न दिया हुआ है इसमें। टेम्परेचर के साथ में जो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है तो वो क्या होता है कि जो डिसोल्यूशन होता है, मतलब पार्टिकल्स जब सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहे हैं तो उस समय जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और मतलब उसमें हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है। उस कंडीशन में क्या होता है कि गैसेस भी साथ में बाहर निकलती है, जिसके साथ कारण क्या होगा कि वो उनकी सॉल्युबिलिटी जो होगी वो डिक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेंगे रिएक्शन क्या होती जाएगी, एक्सोथर्मिक इन नेचर होगी, और उसके साथ में गैसेस और पार्टिकल्स जो होंगे, है ना, वो भी क्या होते जाएंगे, बाहर निकलते जाएंगे, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, इसका एक यहाँ पर मैं आपको ग्राफ बता रहा हूँ। जैसे ये ग्राफ आप देखें यहाँ पर, ये ग्राफ में क्या हुआ है, सॉल्युबिलिटी दी हुई है गैसेस की, है ना, सॉल्युबिलिटी दी हुई है, और यहाँ पर ये टेम्परेचर दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए आप, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है टेम्परेचर के साथ में, है ना। तो ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है ये उसका ग्राफ है, जिसमें ये बताया हुआ है अपन ने कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कुछ गैसेस जो होती हैं वो उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या है कि जो प्रेशर है, अब टेम्परेचर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी। देखो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, है ना, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब इसके पीछे एक रीज़न और होता है कि जो गैसेस मॉलिक्यूल जो होते हैं उनकी क्या होती है कि काइनेटिक एनर्जी होती है। जब वो
आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, और वो उसके कारण क्या होता है, जो गैसेस जो होंगी वो स्केप आउट हो जाती हैं लिक्विड से, है ना, जिसके कारण उनकी सॉलिबिलिटी क्या होगी, वो डिक्रीज होती जाएगी, है ना। तो यहाँ पर ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। और इसी के साथ में अब जो प्रेशर की जो मैं बात कर रहा हूँ, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गैसेस के लिए जो होता है वो फैक्टर जो है वो प्रेशर ही होता है। अब गैसेस क्या होती हैं, हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, है ना, जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे वो उतनी ही ज़्यादा क्या होती जाएंगी, डिज़ोल्व होती जाएंगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट था कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड शोज इज कॉल्ड हेनरी लॉ, मतलब यहाँ पर ये जो बताया हुआ है कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, तो ये एक साइंटिस्ट थे विलियम हेनरी, उन्होंने ये एक लॉ दिया था जिसमें ये बताया हुआ था कि जो गैसेस हैं, है ना, वो प्रेशर अप्लाई करने पर क्या होती हैं, सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होती हैं। जैसे यहाँ पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया हुआ था, हेनरी लॉ डील विद इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस, है ना। जो उनका स्टेटमेंट था, द सॉलिबिलिटी ऑफ ए गैस इज ए लिक्विड in a liquid at a given temperature is directly proportional to the pressure at which it is dissolved, मतलब कि जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, है ना, किसी टेम्परेचर पर जितना ज़्यादा प्रेशर देंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, वो गैस डिज़ोल्व होगी। मतलब इसको अपन क्या लिख सकते हैं एक तरह से कि मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, है ना, मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो इसमें वही चीज़ है कि जितना आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उतना ही क्या कर रहे हैं, मास ऑफ द गैसेस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो रहा है, ठीक है। और इसी को अपन कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन, मास ऑफ द गैस को अगर अपन मोल फ्रैक्शन से रिप्लेस करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, है ना। मतलब कि जो मोल फ्रैक्शन है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। या तो यहाँ पर दो जो लॉ दिया था उन्होंने, एक तो मास के अकॉर्डिंग दिया था, और एक साइंटिस्ट और थे डेल्टन, उनके साथ उन्होंने ये लॉ दिया था जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो मोल फ्रैक्शन होता है गैसेस का वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। और यहाँ पर जो एक्स है, जिसे यहाँ पे लिखा हुआ एक्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस एट ए गिवन टेम्परेचर एज अ मेजर ऑफ इट्स सॉलिबिलिटी, मतलब सिंपल सा है कि भाई मोल फ्रैक्शन क्या है, एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, और पी क्या है, पार्शियल प्रेशर, है ना। अब उन्होंने जो लॉ आगे जो बताया उन्होंने, कि जैसा मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। अब यहाँ पर एक्स क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन, पी आपका प्रेशर, है ना। और उस कंडीशन में ये अब जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो उसकी जगह एक कांस्टेंट आया हुआ है के एच, है ना। ये जो कहलाता है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको कहा जाता है हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो लॉ था ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक लॉ है, जिसमें अपन ने ये देखा हुआ है कि जो गैसेस होती हैं उनकी सॉलिबिलिटी लिक्विड में किस तरह से होती है। तो सिंपली बात ये है इसमें कि जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो मास ऑफ गैसेस जो होंगे सॉल्वेंट में उतनी ही ज़्यादा क्या होती जाएंगी, डिज़ोल्व होती जाएंगी, है ना। और ये भी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जो m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, मतलब जब जो प्रेशर है, जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उतना ही मास ऑफ द गैसेस क्या हो रहा है, डिज़ोल्व हो रहा है। तो यहाँ जो गैसेस हैं वो क्या है, m जो दिया हुआ है मास ऑफ द गैस, p प्रेशर ऑफ द गैस, और k जो जब प्रोपोर्शनलिटी आप हटाएंगे यहाँ से, है ना, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो हटाएंगे ये वाला,
तो यहाँ पर क्या आ रहा है, के आ रहा है, इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल दैट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ टेम्परेचर एंड यूनिट ऑफ प्रेशर। मतलब जो एक तरह से जो कांस्टेंट होता है, हेनरी कांस्टेंट जिसको कहा हुआ है, तो वो हेनरी कांस्टेंट क्या होता है कि वो डिपेंड करता है टेम्परेचर और प्रेशर पर, उसके गैसेस के अकॉर्डिंग उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है ना। अब यहाँ पर जो हेनरी कांस्टेंट अपन ने देखा हुआ है, तो हेनरी कांस्टेंट के कुछ कैरेक्टर होते हैं, वो कैरेक्टर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, है ना। जो फर्स्ट दिया हुआ है, यूनिट सेम एज दोज ऑफ प्रेशर, मतलब जैसे प्रेशर की यूनिट होती हैं वैसे ही इसकी भी यही यूनिट होती हैं जो प्रेशर की होती हैं। डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ के एच, यहाँ पर के एच क्या है, हेनरी कांस्टेंट, और गैसेस के अकॉर्डिंग जो होता है हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होती है, वो डिफरेंट होती है। द के एच वैल्यू ऑफ ए गैस इन डिफरेंट सॉल्वेंट एंड इट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, है ना। तो जो के एच की जो वैल्यू होगी डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्वेंट में डिफरेंट होगी, और प्रेशर बढ़ाने पे ये वो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज, हेनरी कांस्टेंट इज आल्सो इंक्रीज। हाई द वैल्यू ऑफ के एच ऑफ ए गैस, higher the value of kH of a gas, lower will be its solubility। मतलब कि जैसे जैसे KH की जो वैल्यू होगी वो क्या होती जाएगी, अगर कम होती जा रही है ना, कम होगी, उतनी ही सॉल्युबिलिटी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यहाँ पर उन्होंने एक ग्राफ दिया हुआ था जिसमें सॉल्युबिलिटी बताई हुई है ना। तो ये जो सॉल्युबिलिटी दी हुई है इसमें एक HCl जो है ना, HCl जो है वो किसमें डिसॉल्व करा हुआ है, ये साइक्लोहेक्सेन में उसको डिसॉल्व करा हुआ है। अब उस यहाँ पर ये जो देखना है ये क्या है, प्रेशर है, हाँ, और यहाँ पर ये इसका मोल फ्रैक्शन है जो अपन ने देखा हुआ है, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ही क्या होगा, मोल फ्रैक्शन जो होगा गैसेस का वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो इसमें जो एक ग्राफ जो बनता है ना, तो वो ग्राफ इस तरह से बनता है जिसमें आपको क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है ना, और ये जो उसका स्लोप जो होता है वो क्या होता है, के एच, वो स्लोप क्या होगा, के एच, मतलब पॉजिटिव स्लोप मिलता है उसमें के एच। तो ये ग्राफ के अकॉर्डिंग आप क्या समझ रहे हैं कि जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, जितना ज़्यादा आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, गैसेस का जो मोल फ्रिक्शन है वो भी उतना ही ज़्यादा क्या होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है। उसके अकॉर्डिंग जिससे ये जो है यहाँ पर ये प्रेशर आप जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं यहाँ से वो क्या हो रहा है, उसका मोल फ्रिक्शन भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो उन्होंने ये इसके अकॉर्डिंग बताया हुआ था कि जो मोल फ्रिक्शन होता है गैसेस का प्रेशर अप्लाई करने पर वो भी क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये एक वैल्यू दी हुई है हेनरी लॉ ने, जो कांस्टेंट वैल्यू है उनकी वो दी हुई है, जिसमें उन्होंने डिफरेंट गैसेस के लिए टेम्परेचर पर जो वैल्यू होती है के एच की वो क्या होती है। तो यहाँ पर ये जो आप हैं इसको वीडियो को पॉज करके आप उसको देख लेना कि जिस तरह से टेम्परेचर के साथ में इसमें जो के एच की वैल्यू जो है वो किस तरह से वेरी हो रही है, हाँ। और इसकी जो थी कुछ लिमिटेशन थी हेनरी लॉ की, और ये जो लिमिटेशन है वो लिमिटेशन भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट जो लिमिटेशन थी इसकी, वो द प्रेशर ऑफ ए गैस इज़ नॉट टू हाई, मतलब इस कंडीशन में क्या होना चाहिए कि जो प्रेशर होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। और सेकंड वाली जो थी वो, फर्स्ट तो क्या हो गया,
फर्स्ट तो इसमें ये हो गया कि प्रेशर ऑफ गैस इज़ नॉट टू हाई, है ना, मतलब कि प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द टेम्परेचर इज़ नॉट टू लो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। और द गैस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल रिएक्शन विद द सॉल्वेंट, जो गैसेस अपन वहाँ पे डिसॉल्व कर रहे हैं, है ना, वो गैसेस के सॉल्वेंट के साथ में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। द गैस शुड नॉट अंडरगो डिसोसिएट इन सॉल्यूशन, और वो जो गैस जहाँ पे अपन एज ए सॉल्यूट उसको यूज़ कर रहे हैं वो सॉल्यूशन में डिसोसिएट नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये इसकी लिमिटेशन थी हेनरी लॉ की। और इसी के साथ इसका जो एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसकी। तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन जो दी हुई है ना, फर्स्ट एप्लीकेशन इसकी जो है वो क्या है, टू इंक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर, द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। तो जो सोडा वाटर या अपन कोल्ड ड्रिंक यूज़ जो करते हैं उसमें भी जो CO2 जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो हाई प्रेशर पर उसमें क्या की जाती है, डिसॉल्व की जाती है ना। और सेकंड जो है इसमें सेकंड वाला जो है, स्कूबा डाइवर्स मस्ट cope with high concentration of dissolved gases while breathing air at high pressure underwater. Increase pressure, increase the solubility of atmosphere gases in blood. When the diver come towards surface, the pressure gradually decreases. मतलब जो स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं समुद्र में, जब वो नीचे जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो उनकी सॉलिबिलिटी जो होती है वो क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। और जब वो मतलब ब्लड में क्या होती जाती हैं, वो सॉल्युबल होती जाती हैं, हाँ। और जब वो ऊपर आते हैं तो वो उनकी जो सॉलिबिलिटी जो होती है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है ना। इसी तरह से कि हाई थर्ड नेक्स्ट वाला जो है उसमें ये जो दिया हुआ है फोर्थ वाला, एट हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट एट द ग्राउंड लेवल। मतलब जैसे जैसे आप किसी हिल उस पर चढ़ते हैं, पहाड़ी पर चढ़ते हैं जब, तो उसमें पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है ना, ग्राउंड लेवल के कंपेरेटिव। दिस लीड टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यू ऑफ पीपल्स लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड और क्लाइंबर्स। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो वहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो होता है कम होता जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि वो जब ऊपर चढ़ते हैं तो उनकी नाक से खून आने लगता है, तो उस वजह से उसका रीज़न क्या होता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाता है, कम होता जाता है। लो ब्लड ऑक्सीजन कॉज क्लाइंबर टू बिकम वीक एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली, सिम्टम्स ऑफ ए कंडीशन नॉन एज एनॉक्सिया। तो वहाँ पर इस कंडीशन में उनको क्या हो जाता है कि एक तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उस समय उनकी जो सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस टाइप का जो सिम्टम्स होते हैं वो एक तरह की जो कंडीशन पैदा करते हैं या बीमारी अपन कह सकते हैं, उसको कहा जाता है एनॉक्सिया। ठीक है, ये जो हेनरी लॉ का जो एप्लीकेशन है इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और जो टेम्परेचर का भी जैसा मैंने आपको बताया था, जो नेक्स्ट जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या होता है, टेम्परेचर का जैसा मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाती है ना। वो उसके पीछे रीज़न क्या होता है, रीज़न ये होता है कि भाई वो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है।
और टेम्परेचर उस कंडीशन में क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है, और हीट इवॉल्व होने पर वो जो गैसेस पार्टिकल जो होते हैं, गैस पार्टिकल जो होते हैं, वो भी क्या होते जाते हैं, स्केप आउट हो जाते हैं। स्केप आउट क्यों हो जाते हैं गैसेस पार्टिकल्स? क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो जो गैसेस मॉलिक्यूल जो हैं उनकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी जिसकी वजह से क्या होगा, वो जो गैसेस मॉलिक्यूल जो हैं वो सॉल्वेंट से स्केप आउट हो जाएंगे। जब वो स्केप आउट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आज जो अपन ने देखा हुआ था वो था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, है ना। और इसमें उसमें फैक्टर अपन ने देखे हुए हैं, जो नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होता है ना, वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन जो फैक्टर टेम्परेचर और प्रेशर है, तो यहाँ पर अपन ने उन दोनों के बारे में डिस्कस करा हुआ था। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इसमें था हेनरी लॉ, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना, उस पर को आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करिएगा। और है ना, और नेक्स्ट टाइम पर जो अपन इसमें देखेंगे वो देखेंगे अपन वेपर प्रेशर, है ना। अभी मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट टर्न पर जो अपन देखने वाले हैं, वेपर प्रेशर, ठीक है, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें अपन वेपर प्रेशर पर डिस्कस करेंगे, है ना। और एट लास्ट आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ये रिलेट जो वीडियोस आए हुए हैं इससे रिलेट आपको पीडीएफ फाइल जो डाउनलोड करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको लिंक पर जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।